जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम अपना इंडियन पॉलिटी के जो है वो 250 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। साथियों, हम अपना फास्ट रिवीजन करेंगे 50 क्वेश्चंस का डेली सेट पे। साथियों, इससे पहले हमने 2 सेट आपको जो है कंप्लीट करवा दिया है। आज का हमारा जो तीसरा सेट रहने वाला है। साथियों, क्वेश्चंस हमने ऐसे इंक्लूड किए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो इसको पिछले परीक्षा में आपसे पूछा गया है। तो आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। साथियों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों, संविधान सभा में जो कितने सदस्य होने थे, तो 389 या फिर 389 सदस्य होने थे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो साथियों, बजट जो हमारा है वो लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा साथियों, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है साथियों लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा हमारा जो होता है वो निम्न सदन होता है। कैसा सदन होता है साथियों? तो लोकसभा हमारा जो होता है वो निम्न सदन होता है, जबकि राज्यसभा हमारा जो होता है वह उच्च सदन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा साथियों, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जा सकता है? तो साथियों, वित्तीय बिल जो है किस सभा में? तो लोकसभा में जो है वो पास किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो साथियों, वर्ष में कितने सत्र आवश्यक होते हैं? तो वर्ष में 2 बार जो होता है वो 2 सत्र की आवश्यकता होती है। 2 सत्र जो है आपके लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो साथियों, लोकसभा के लिए जो है प्रथम आम चुनाव जो है वो 1952 को जो है या 1952 को जो है प्रथम आम चुनाव हुआ था। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के लिए जो है प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो 1952 को या फिर 1952 में जो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो साथियों, जो है भूतपूर्व में जो संसद रह चुके व्यक्ति हैं उनको पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई? तो 1976 से जो है वो पेंशन व्यवस्था लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है आपकी न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो साथियों, 18 वर्ष जो है किस संवैधानिक संशोधन के तहत की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत जो है वो मत देने का अधिकार जो है 18 वर्ष किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा साथियों, नीति निर्देशिक तत्वों का क्रियान्वयन किस किस पर निर्भर करता है? तो साथियों, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर जो है वो निर्भर करता है। किसका? तो नीति निर्देशिक तत्वों का क्रियान्वयन जो है वो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है आज का, निर्देशिक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो साथियों, कल्याणकारी राज्य का जो है आदेश कौन देता है? तो नीति निर्देशिक तत्व देता है, डीपीएसपी देता है, हमारा भाग 4 देता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो साथियों, समाजवादी व्यवस्था करने की जो प्रेरणा हमारा वो भी डीपीएसपी पार्ट 3 क्या कहते हैं पार्ट 4 हमारा जो है वो देता है। तो डीपीएसपी साथियों किस भाग में है? तो डीपीएसपी जो हमारा है वो चतुर्थ भाग में है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, उपराष्ट्रपति को जो है किसके समान वेतन मिलता है? तो साथियों, उपराष्ट्रपति को जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो साथियों, उपराष्ट्रपति के लिए जो है पद के लिए कितनी आयु जो है आवश्यक होती है? तो 35 वर्ष जो है आयु की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा साथियों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। साथ ही राष्ट्रपति का भी जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा साथियों, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन देखता है? तो साथियों, उपराष्ट्रपति संबंधित जो चुनाव के विवाद हैं वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है देखा जाता है। साथियों, हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि सभी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। भारतीय संविधान में सम्मिलित जो है वो नीति निर्देशिक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो साथियों, आयरलैंड से लिया गया है। संघीय शासन प्रणाली को जो है वो कनाडा से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जो है वो जर्मनी से लिया गया है। और गणतांत्रिक व्यवस्था को जो है वो फ्रांस से लिया गया है। साथ ही मूल कर्तव्य को जो है वो सोवियत संघ से लिया गया है। और इसके बाद संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो साथियों किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है यह शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा साथियों, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो साथियों कितने सदस्यों को? तो 2 सदस्यों को जो है वो मनोनीत करता है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 20 साथियों, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो साथियों अगर भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो क्या कहते हैं किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह कार्य कर सकता है, अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा साथियों, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो साथियों उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली जो निर्वाचन संस्था है उसके जो सदस्य कौन होते हैं? तो साथियों लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य जो है इसके मतदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे साथियों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो साथियों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो हैं वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आज का, केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे? तो साथियों पहले भारतीय विधि सदस्य जो हमारा है वो तेज बहादुर सप्रू थे। कौन साथियों? तो तेज बहादुर सप्रू जो हमारा है वो केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य थे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, किसको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो साथियों किसको नियुक्त किया गया था? तो BN राव को जो है वो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई? तो साथियों सर्वप्रथम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है वो संविधान सभा के गठन की जो मांग है वो 1936 में रखी गई है। और कहाँ पे रखी गई थी? तो फैजपुर में जो है यह रखा गया था। साथियों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, जिसका आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो साथियों आज का हमारा क्वेश्चन, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को जो है वो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? तो साथियों किसी सांसद को जो है वो संसद में कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है 60 दिन है, लेकिन इसका आंसर आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने दिन तक होता है। बाय बाय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।